ओके। मैंने आप लोग को पहले ये वाला जो माइटोसिस और मियोसिस, ये दो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सुनो पहले ध्यान से। क्या दिए? सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप सेल को क्या कर रहे हो, एक सेल क्या हो रहा है, 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, वो दोनों सेल आगे जाके क्या होगा, और 4 सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। यहाँ ध्यान दीजिए, सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि कोई भी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से। ठीक है, तो एक सेल जो है वो आगे जाके क्या होगा, 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर ये दोनों सेल है वो आगे जाके और 2 सेल में डिवाइड होगा। ऐसे ही करते करते जो हमारी बॉडी है, देखा होगा ना, छोटा जो बच्चा होता है उनके जो बॉडी मास है, उनके बॉडी में जो सेल होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो अगर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपके बॉडी में सेल क्या होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में। ट्रिलियंस मतलब पता है, मिलियंस, ट्रिलियंस। ओके, तो वो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल बने हैं आपकी बॉडी में, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक सेल से। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे करते करते ये चेन रिएक्शन होते होते आपकी जो जितने ज़्यादा सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल, अगर सेल डिवीजन ना होता तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाती या नहीं कर पाती ना, क्योंकि सेल के डिवीजन के वजह से ही the cell division is one of the very important property of cell and living organism. Due to the property only, a new organism formed from the existing one. मतलब एक प्लांट से 2 प्लांट क्रिएट हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। या छोटा सा सैपलिंग है, मतलब पता है छोटा सा जो प्लांट होता है वो एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो पा रहा है, वो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। ओके, अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप एंड इमेंसिएटेड अ बॉडी कैन बी रिस्टोर। मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जैसे हम हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक पूरे बोलते हैं ना, एक लिविंग बीइंग में या एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो पा रहे। क्यों कन्वर्ट हो पा रहे, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। ओके, दे आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन। 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है, जो आपका सोमैटिक सेल होते हैं। ओके, वहाँ आपका क्या होता है, माइटोसिस। ओके, और जो जर्म सेल्स होते हैं जो आपके जेंडर डिसाइड करते हैं, मेल में वो क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म, और फीमेल में क्या फॉर्म करते हैं, ओव्यूल्स। वो बनाने का वहाँ जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, मियोसिस का। याद रहेगा, वापस एक बार बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन तो होता है, लेकिन कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है, जोमैटिक सेल्स में। ओके, और मियोसिस कहाँ होता है, आपके जर्म सेल्स में, जो क्या डिसाइड करते हैं, आपके जेंडर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन दोनों को अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस में क्या है, मियोसिस में क्या है। ठीक है, माइटोसिस अकर इन द, क्या दिया है, माइटोसिस कहाँ, सोमैटिक सेल एंड द स्टेम सेल ऑफ द बॉडी। इनको हम बोलते हैं नॉर्मल सेल। ठीक है, आपके बॉडी, आपके जो बॉडी में हर एक सेल्स है, अभी मैंने बोला ना आपके बॉडी में कितने सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। ओके, तो वो हर एक क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, मतलब हर एक सेल के क्रोमोसोम का जो एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो रहे हैं, न्यू क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है ना, अंडरस्टैंड। तो न्यू क्रोमोसोम, ये आपके सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो न्यू सेल्स क्रिएट होते टाइम क्या होगा, सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। एक सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं। एक सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गेनल आप लोगों ने पढ़ा होगा या 7th 8th में। सेल के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, वो होता है सेल का ब्रेन। और भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो मेन है 2-3 वो मैंने बता दिया। मेन क्या है आपका, न्यूक्लियस, जो सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, और क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस होता है सेल का, उनको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो सेल डिवीजन में सिर्फ सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किन से बना होता है, डीएनए से बना होता है, समझ है।
तो बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल। तो सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मैंने अभी आपको 2-3 बताए। वी हैव स्टडीड अर्लियर ईच सेल हैव अ न्यूक्लियस। हर एक सेल का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बिसाइड अदर सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने क्या नाम बताया, 1-2, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ओके। अब हम यहाँ जो पहले पढ़ने वाले हैं ना, ये जो डिवीजन हम देखेंगे माइटोसिस वगैरह का, तो यहाँ ज़्यादा फोकस किन पे किया गया? न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। क्या एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नेक्स्ट वाले सेल में सिर्फ न्यूक्लियस जाता है क्या? नहीं, न्यूक्लियस के साथ और कौन सी चीज़ें और न्यूक्लियस तो डिवीजन हो ही रहा है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इनका भी डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे ज़्यादा फोकस किन पे रहेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि वो क्या है? ब्रेन। उनके साथ में दूसरे चीज़ों का भी डिवीजन हो रहा है, बट उन्होंने इतने फोकस के साथ इसको बताया नहीं है, ओके। Before any type of cell division, the cell double up and the chromosome number present in the nucleus. If chromosome number is 2n, it double up 4n. सेल डिवीजन होने से पहले, मतलब समझ, अब वैसे तो आपके बॉडी में आपकी बॉडी में जो सेल है, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। उनको हम पेयर में दिखा, 46 क्रोमोसोम है, लेकिन कितने पेयर हैं? 23 पेयर है, ठीक है। तो ये जब डिवीजन करेंगे तो 23 क्या करेंगे? 2n, मतलब अपना डबल पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 2n का क्या बन जाएगा? 23 पेयर का क्या बन जाएगा? 46 पेयर। 46 क्रोमोसोम नहीं, 46 पेयर। तो ये इनको ना हम ऐसे 2n में लेते हैं, क्योंकि वो पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? 2n। 2n मतलब एक पेयर है। वो जब आगे डिवाइड होगा तो कितने पेयर में पहले कितने में कन्वर्ट होगा? 4 में। 4n में कन्वर्ट होगा, वेरी गुड, ठीक है। फिर ये 4n, 2n, 2n, समझ आया? तो इनको यहाँ जब डिवीजन होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमोटाइड्स। जब वो दो क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम है, या क्रोमोसोम से पहले ना क्रोमोटाइड होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वो एक का क्या होता है? डबल होता है, खुद को वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, ओके। पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, where single chromosome of each type present in a n condition and their structure is like the one shown in the figure. मतलब ये एक प्रेजेंट है, ये खुद को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। ये खुद को सबसे पहले स्टेज में ये क्या करता है? खुद को डबल करता है, क्योंकि डबल करने के बाद ही तो आगे वाले 2 सेल में वो एक सिंगल वाला फर्स्ट सेल न्यूक्लियस में देगा, और सेकेंड वाला जो क्रोमोसोम है वो दूसरे न्यूक्लियस, मतलब 2 सेल क्या होंगे? डेवलप होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइटोसिस, ओके। माइटोसिस क्या है? अभी मैंने बताया था माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स एंड द स्टेम सेल डिवाइडेड बाय द माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीट थ्रू द 2 मेन स्टेप। माइटोसिस 2 स्टेप्स में होता है। दोज 2 स्टेप्स आर क्रायोकाइनेसिस, जहाँ किनका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का। तो यहाँ सारा जो पढ़ेंगे ना हम, प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब किस चीज़ के लिए है? न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए। और उसी न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्रायोकाइनेसिस। दूसरा एक और डिवीजन होता है जो यहाँ तो दिया है एंड में, ठीक है, यहाँ आपको एकदम लास्ट में दिया होगा कि साइटोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन वो इनके साथ ही साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है आपका? ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वो भी डिवाइड हो रहे हैं, बट आपको यहाँ बताया नहीं, उन्होंने लास्ट में बताया। लेकिन ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं? साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स? ठीक है, देखते हैं। जहाँ साइटोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड पार्ट है, जो वो डिवाइड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस कंप्लीटेड थ्रू द 4 स्टेप्स। क्रायोकाइनेसिस मतलब किनका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब सेल के ब्रेन का डिवीजन। वो कितने पार्ट में होता है? 4 पार्ट। ध्यान से सुनिए, 2 मिनट, बस 2 मिनट में आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने इनको ये चीज़ आप लोग को पहले भी करवाया है। क्रायोकाइनेसिस मतलब आप क्या कर रहे हो? ब्रेन का डिवीजन कर रहे हो, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे हो सेल के। सबसे पहला फेज क्या होता है? प्रोफेज, ठीक है।
प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होता है। विजिबल। सुनिए ध्यान से, आप सबसे पहले क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, इसमें ना क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते, उसमें ना ये दो लाइन लाइक स्ट्रक्चर, दो नहीं वैसे तो 46 पेयर होंगे, मैंने सिर्फ 2 ही शो किया है फॉर द ईजनेस, ओके, कि आपको समझ आ जाए। ये जो ये क्रोमोसोम नहीं है, ये डेवलप नहीं हुए अच्छे से, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोटाइड, ओके। तो ये पहले क्या होंगे? कंडेंस होंगे। कंडेंस मतलब किन में कन्वर्ट होंगे? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, थिन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ आपको क्या दिया है? इन प्रोफेज कंडेंसेशन और बेसिकली ए थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्टेड। प्रोफेज में क्या होता है? जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिनको हमने क्या बोला था? क्रोमोटाइड्स, उनका क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। वो क्या बनते हैं कंडेंस होके? क्रोमोसोम। अभी मैंने एग्जाम्पल क्या देना है आप लोग को? वो धागा देखा होगा, सुई धागा में जो धागा होता है, ठीक है, उनको पूरा रोल कर देते हो, ठीक है, तो वो रील बन जाता है, ठीक है। रील मतलब वो वाला रील नहीं, रील ओके। तो रील बन जाता है, एक धागे को आप पूरा रोल कर देते हो तो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब वो जो पूरा रील है उसमें से मैंने एक धागा निकाला, तो वो क्या होगा आपका? क्रोमोटाइड्स बेसिकली उनसे भी छोटे होते हैं, जैसे ये धागा जो होगा वो उनसे भी छोटे छोटे, देखा होगा ना कभी, अगर सुई में धागा फंसा रहे हो तो गलती से आप तो बहुत सारे रेशे निकल जाते हैं, तो क्रोमोटाइड्स वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो वो क्रोमोटाइड्स थोड़ा कंडेंस होता है, थ्रेड बनाता है, थोड़ा और कंडेंस होता है, क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाता है, ठीक है, जो आपको प्रॉपरली क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, वरना क्रोमोटाइड्स विजिबल नहीं होते। ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? फर्स्ट फेज में, और फेज का नाम क्या है? प्रोफेज। समझ आया? कोई डाउट? इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्टेड, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड thick and they started to appear along with the pair of sister chromatids। अब यहाँ क्या मैंने बोला कि एक क्रोमोटाइड्स है, ये पहले क्या बनाएगा? अपना सिस्टर क्रोमोटाइड्स बनाएगा, मतलब डुप्लीकेट क्रोमोटाइड बनाएगा, ओके। ऐसा था ना, एक लाइन है, क्रोमोटाइड है, ये सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा खुद को, ओके। ये भी एक क्रोमोटाइड है, खुद को ये क्या करेगा? डुप्लीकेट बनाएगा। तो इनको जब सेम क्रोमोटाइड सब बना रहे होते तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमोटाइड, ओके। अब ये सिस्टर क्रोमोटाइड्स क्या होंगे? कंडेंस होंगे, और क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स बन जाएगा, ओके। सिस्टर क्रोमोटाइड्स सेंट्रोपोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रोपोल्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेंट्रोपोल्स बोलो या सेंट्रोजोम्स बोलो उनको, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा होता है, ये आपके सेंट्रोपोल्स होते हैं, या इनको सेंट्रोजोम्स भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या बन चुका है? ये वाले स्टेज में क्रोमोसोम्स बन चुका है, ठीक है, ओके। अब ये पोल्स लिखा है आप लोग के बुक में, कहीं कहीं सेंट्रोजोम्स भी बोला जाता है। ये भी क्या करेंगे? और एक सेंट्रोजोम के बदले कितना सेंट्रोजोम बन जाएगा? 2। ये भी डिवाइड हो जाएंगे। ये डिवाइड होने के बाद ये क्या करेंगे? 2 अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। ये एक सेंट्रोपोल के बदले कितना सेंट्रोपोल बन गया? 2। ये 2 रहा क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये दोनों सेंट्रोपोल्स 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सेंट्रोपोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रोपोल्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस स्टार्टेड टू डिसअपियर। अब आपने मुझे पूछा ना कि सेंट्रोपोल्स डबल क्यों हो रहे? सारी न्यू सेल बनने के लिए जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सब डबल होंगे ना, तब वो नेक्स्ट सेल में जब जाएगा तो वो प्रॉपरली क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे बताऊंगी, सुनो ध्यान से। 2 अलग अलग जगह पे गए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गए। उसके बाद क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मतलब क्या होता है? जो सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की चारों तरफ एक क्या होती है? बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री भी क्या हो जाएगी? डिसअपेयर हो जाएगी। बाउंड्री डिसअपेयर हो गई, इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाती हूँ कि बाउंड्री क्या हो रहा है? डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है। और 2 क्या बन गए आपके? सेंट्रोपोल्स या सेंट्रोजोम्स। अब क्या करेगा? ये जो सेंट्रोपोल्स है, ठीक है,
ये क्या क्रिएट करता है? स्पिंडल फाइबर, या इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा सेंट्रोपोल्स, ये स्पिंडल फाइबर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन हो जाएंगे। इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन होना मतलब ये ऐसे, इक्वेटर पता है ना, ये अर्थ रहता है, अर्थ का क्या रहता है? ये इक्वेटर रहता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में वो क्या हो जाएंगे? तो ये ऐसे, यहाँ एक क्रोमोसोम चला जाएगा और यहाँ एक क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर जो है, ठीक है, ये क्या करेगा? श्रिंक होने लगेगा। श्रिंक होना मतलब क्या? स्पिंडल फाइबर यहाँ जो एक क्रोमोसोम है, इसका हाफ पार्ट यहाँ आ जाएगा, इसका भी हाफ पार्ट यहाँ आ जाएगा। ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसका हाफ पार्ट यहाँ आ जाएगा, इसका भी हाफ पार्ट यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक पार्ट यहाँ आ गया, यहाँ से भी एक पार्ट क्या हो गया? यहाँ आ गया। मतलब ये दोनों आके यहाँ क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दो आपके सेंट्रोमेयर बन गए, दो क्रोमोसोम बन गए। धीरे धीरे ये क्या होना स्टार्ट होगा? जो साइटोकाइनेसिस हमने बोला था, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। और ये जो हमने एक सेल से स्टार्ट किया था, या एक न्यूक्लियस जो स्टार्ट किया था, अब ये क्या बन जाएंगे? दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये रहा एक, यहाँ एक न्यूक्लियस, मतलब ये एक न्यूक्लियस है, उसका ये क्या है? सेंट्रोसोम्स है, और ये रहा उसका क्रोमोसोम। ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये इसका रहा सेंट्रोसोम्स, और ये रहा उसका क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं, अब ये क्या होंगे? डीकंडेंस होंगे। क्या होंगे? ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम में नहीं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये क्रोमेटाइड्स। ये किन में कन्वर्ट होंगे? क्रोमोटाइड्स में, ओके। डीकंडेंस होंगे, ठीक है। ये भी डीकंडेंस हो जाएगा, समझ आया? ये प्रोसेस को हम करेंगे रीड, ठीक है। एक बार रीड करेंगे कि जो जैसा मैंने बताया वैसे ही दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोफेज तो रीड कर लिया था हमने कि प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोटाइड क्या हो रहा था? कंडेंस हो रहा था, ठीक है। और वो क्या पहले बना रहा है अपने लिए? एक सिस्टर क्रोमोटाइड्स बना रहा था। वो सिस्टर क्रोमोटाइड्स क्या हो रहे? कंडेंस हो रहे। फिर जो आपके ये सेंट्रीपोल्स है, या दूसरा नाम क्या बताया मैंने आप लोग को? सेंट्रोसोम्स। वो क्या होंगे? डुप्लीकेट सेंट्रोसोम्स बनाएंगे। और वो डुप्लीकेट सेंट्रोसोम्स क्या होंगे? दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ हमने देखा था। अब मेटाफेज में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपेयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा था, जो बाउंड्री है वो क्या हो जाएगी? डिसअपेयर हो जाएगी, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपेयर इन द मेटाफेज। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम अ क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमोटाइड्स। क्रोमोसोम जो है वो कम्प्लीटली क्या होता है? विजिबल हो जाएगा अपने सिस्टर क्रोमोटाइड्स के साथ। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेन। सारे क्रोमोसोम्स किन में अरेंज हो जाते हैं? यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन में, ऐसे ये एक इक्वेटर में और एक दूसरा इक्वेटोरियल, अलग अलग प्लेन में क्या होंगे? अरेंज होंगे। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, उसका नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर, जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था, वो क्या करेंगे? अपेयर करेंगे, ठीक है। आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रोपोल्स। वो सेंट्रोपोल से बनेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सेंट्रोसोम तक जाएंगे। मतलब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये जहाँ दोनों ये अटैच है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। वहाँ से गुजर के वो कहाँ जाएंगे? दूसरे सेंट्रोपोल्स के पास जाएंगे, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था। ये कौन सा फेज था? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आता है आपका? एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है? इन एनाफेज हमने बोला था ना, जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो क्या होना स्टार्ट होगा? श्रिंक होना स्टार्ट होगा। मतलब वो कहाँ जाएगा? सेंट्रोपोल्स के पास जाना स्टार्ट करेगा। अब जब वो जाएगा तो अपने साथ वो क्या लेके जाएगा? वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या ये जो क्रोमोसोम का एक पार्ट है वो अपने साथ लेके जाएगा। ये इस तरफ का जो स्पिंडल फाइबर है वो भी क्या करेगा? अपने साथ ये क्रोमोसोम का एक जो साइड है वो लेके जाएगा, ओके। In anaphase, centromere split and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they pulled apart। वही दिया ना कि वो क्या होंगे? pulled apart। वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। समझ आ रहा है?
डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. सेपरेटेड सिस्टर क्रोमोटाइड्स आर कॉल्ड अ डॉटर क्रोमोजोम. ये जो अलग अलग होंगे ना, यहाँ से ये एक पार्ट यहाँ आएगा, यहाँ से एक पार्ट यहाँ आएगा, तो ये जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर क्रोमोटाइड्स. और पहले जो ये एक क्या था? सेंट्रोटाइड्स, डुप्लीकेट्स बनाता था, उनको क्या बोलते थे हम? सिस्टर क्रोमोटाइड्स. या वही कंडेंस होकर जो क्रोमोजोम बना रहे हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमोजोम. समझ आया? डॉटर क्रोमोजोम और सिस्टर क्रोमोजोम में क्या फ़र्क है? क्रोमोजोम्स बीन पुल्ड अपेयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना. तो वो वन सिंगल पार्ट यहाँ जा रहा है. ये एक सेकेंड, यहाँ मैं एक और डायग्राम बना देती हूँ. ये रहा सेंट्रोपोल्स. यहाँ से एक जो पार्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ से भी एक पार्ट क्या आएगा? यहाँ आएगा. ठीक है, यहाँ से भी एक पार्ट यहाँ आ रहा है, एक पार्ट यहाँ आ रहा है. तो ये किन की तरह दिख रहे हैं? बंच ऑफ बनाना की तरह. ओके. इन दिस वे इच सेट ऑफ क्रोमोजोम रीच टू द अपोजिट पोल ऑफ द. तो ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट पोल पे पहुँच गए. ठीक है. एनी डाउट्स? उसके बाद आता है आपका टेलाफेज. टेलाफेज में क्या होता है? Telophase, the chromosome which have reached at the opposite pole of cell now started to decondense, due to which they again become a thread-like thin, invisible nucleus membranes is formed around each of the set of the chromosome reach at the pole. Thus, two daughter nucleus are formed in the cell. Nucleolus also appear in each daughter nucleus. Spindle fiber completely disappear. तो यहाँ आपको क्या बोला है? ये वाले स्टेजेस जो आपका लास्ट है, थर्ड स्टेप क्या था? एनाफेज. एनाफेज के बाद टेलाफेज में क्या होता है? जो ये दो डॉटर डॉटर क्रोमोजोम जो है वो क्या होना स्टार्ट करेंगे? डीकंडेंस होना स्टार्ट करेंगे. इनके दोनों तरफ वापस से क्या अपेयर होना स्टार्ट करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. मतलब वो बाउंड्री आना वापस से क्या होगी? स्टार्ट होगी. ओके. और भी एक दो चीज़ दिया है कि न्यूक्लियस अपेयर होना स्टार्ट होगा. ओके. तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है आपका? कौन से फेज़ में? टेलाफेज में. उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस. उसके बाद नहीं होता, वो क्या होता है? साथ में ही हो रहा होता है. और ये जो आपका साइटोप्लाज्म है वो क्या होना स्टार्ट होता है? डिवाइड होता है और दो अलग अलग क्या बन जाते हैं? आपके न्यूक्लियस बन जाते हैं. यहाँ ऐसा बोल सकते हैं दो अलग अलग सेल बन जाते हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके साथ में और क्या डिवाइड हो रहा है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आर डिवाइडेड. ठीक है. तो आपका एक सेल से क्या बन गया? दो सेल बन गया. ये प्रोसेस क्या था आपका? माइटोसिस. तो माइटोसिस के चलो मुझे अब नाम बताओ कौन कौन से प्रोसेस थे? किन के ये प्रोसेस हैं? न्यूक्लियस डिवीजन के. न्यूक्लियस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्रायोकाइनेसिस. इसको ना एक तरीके से ऐसा शो भी किया जाता है. मतलब पहला फेज क्या है? प्रोफेज. उसके बाद क्या है? मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज. इसको ना मतलब जैसा होता है ना कि आप एक डायग्रामिकली याद रख सकते हो कि प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम ऐसे होते हैं. ये रहा आपका क्रोमोजोम, ये डिसअपेयर होगा. सेकेंड में क्या है? मेटाफेज. उसमें वे पैरेलल लाइन में आएंगे. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? एनाफेज में क्या होता है? पैरेलल लाइन में आए तो वो दो अपोजिट साइड में जाएंगे, तो अपोजिट में गए. उसके बाद दो सेल डिवाइड होंगे. तो ऐसे याद रखना है कि पहले ये, फिर ये, उसके बाद अपोजिट, उसके बाद दो सेल बन गए. ठीक है. तो आपको अगर मैं ये पूछूँगी कि माइटोसिस क्या है, तुम उसको कैसे 4 स्टेप में डिवाइड करोगे? 4 स्टेप्स क्या बताया मैंने? क्रोमोजोम, पैरेलल, अपोजिट, अपार्ट, और उसके बाद दो सेल्स बनेंगे. समझ आया? कोई डाउट? अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मियोसिस. मियोसिस ध्यान से सुनिए. एक्चुअली आप लोग के बुक में वो प्रॉपरली दिया नहीं है, तो इतना आधा आधा पढ़ा के ना ही तुम्हें कुछ समझ आएगा, ना ही मुझे मतलब सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने पढ़ा है. ठीक है. तो एक्चुअल में ये मायोसिस क्या है, कैसे होता है, वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे. वो आप लोग के बुक में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं दिया. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मायोसिस जो है वो कहाँ होता है? जर्म सेल्स में होता है. ठीक है. तो चलो डायग्राम निकालते हैं. हाँ. ये तो 1.5 पेज में खत्म हो गया. हाँ, याद है लीजिए. मायोसिस है. सबसे पहले ये सेल डिवीजन कहाँ होता है? जर्म सेल में. ठीक है. इससे पहले एक स्टोरी सुनो.
हमें पता है कि हमारे बॉडी में मतलब 40 हर एक सेल में कितने ये क्रोमोज़ोम होते हैं 46। अब वो जो 46 क्रोमोज़ोम है वो हाफ ऑफ जो क्रोमोज़ोम है वो आपको अपने फादर से मिलता है और हाफ ऑफ क्रोमोज़ोम कहाँ मिलता है आपके मदर से मिलता है। आपके जो फादर होंगे उनको भी जो उनके 46 हर एक सेल में जो 46 क्रोमोज़ोम है वो क्रोमोज़ोम का हाफ पार्ट उनको उनके मदर से मिला होगा, हाफ पार्ट उनको किन से मिला होगा, फादर से मिला होगा। लेकिन उसमें भी उसमें क्या है, ध्यान से सुनो। उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोज़ोम, मतलब एक चीज़ के लिए ना 2 क्रोमोज़ोम होता है। ऐसे ये क्रोमोज़ोम है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों ना होमोलोगस क्रोमोज़ोम है। इसका मतलब होमोलोगस का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट समझो आई कलर डिसाइड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी क्या डिसाइड करेगा, आई कलर ही डिसाइड करेगा। तो हमारे पास क्या है, एक चीज़ के लिए 2 क्रोमोज़ोम है, लेकिन उनमें से कौन सा आई कलर, आपके मदर का आई का कलर अलग हो सकता है, आपके फादर का आई का कलर अलग हो सकता है। जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, अपेयर होगा, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, रिसेसिव और डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो हर एक चीज़ के लिए आपकी बॉडी मतलब पेयर है ना क्रोमोज़ोम का, तो कैरेक्टर में से दोनों का होमोलोगस रहेगा, लेकिन वो दोनों होमोलोगस में से जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका अपेयर होगा। तो हमें पता है हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम है, 23। उसमें से चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो 22 क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अगर वो मेल है तो उसमें एक क्रोमोज़ोम जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स और वाई। 23 तो फीमेल में भी सेम होगा, लेकिन जो एक क्रोमोज़ोम रहेगा वो एक्स और एक्स रहेगा, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट सेल बोलते हैं। और ये आपका कौन सा सेल है, नॉर्मल सेल से, मतलब जो मेल में भी सेम रहेगा फीमेल में भी सेम रहेगा। यहाँ जो डिवीजन होगा, यहाँ कौन सा डिवीजन होगा आपका, माइटोसिस। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, ओके। तो ये अगर एक्स और वाई है तो एक्स और वाई का मतलब क्या है कि मदर से एक्स ही क्रोमोज़ोम मिलने वाला है। तो अगर वो चाइल्ड है, वो अगर बेबी बॉय होगा तो उसके लिए उसको फादर से कौन सा क्रोमोज़ोम मिलना चाहिए, वाई, ठीक है। अगर वो चाइल्ड है, वो बेबी गर्ल होगी तो उसके लिए उसको उसके फादर से कौन सा ये क्रोमोज़ोम मिलना चाहिए, एक्स। हाँ, ओके, समझ में आया। तो हम इनमें कौन सा पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, ओके। हम इनमें कौन सा पढ़ने वाले हैं कि जर्म सेल्स जो क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म्स और ओव्यूल्स, ओके। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोज़ोम होते हैं, 46। जर्म सेल के अंदर भी 46 ही क्रोमोज़ोम होते हैं, लेकिन जब वो क्या करता है, स्पर्म और ओव्यूल्स फॉर्म करता है, तो स्पर्म के अंदर ना 23 पेयर ऑफ मतलब 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोज़ोम होने कितने चाहिए, 46 ना, 23 होता है, ठीक है। और जो ओव्यूल्स है उसके अंदर भी कितने क्रोमोज़ोम्स होते हैं, 23। पेयर की बात नहीं कर रही हूँ, नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें कितने क्रोमोज़ोम्स हैं, 23। तो अभी 23 पेयर से तो कोई मतलब 23 पेयर आपको अगर प्रॉपर एक डीएनए का सीक्वेंस बनाना है तो उसके लिए कितने क्रोमोज़ोम चाहिए, 46। तो जो आपका स्पर्म है वो क्या करेगा, ओव्यूल्स ये मतलब एक साथ फर्टिलाइज करेंगे तो आपका 46 क्रोमोज़ोम बनेगा, उससे क्या बनेगा आपका जर्म सेल। समझ आया। तो ये हम यहाँ आगे ये जर्म सेल के ही बारे में बात करेंगे। और जर्म सेल्स में जो डिवीज़न होता है वो कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस का। मतलब नॉर्मल अगर मीनिंग जानोगे ना कि मियोसिस डिवीज़न क्या है, क्यों होता है। मियोसिस डिवीज़न जर्म सेल में होता है, ठीक है। जर्म सेल्स क्या बनाती है, स्पर्म और ओव्यूल्स बनाती है, ठीक है। और स्पर्म और ओव्यूल्स में 23 आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ आया, कोई डाउट। अब आगे देखिए, ये जर्म सेल्स है, वैसे तो इसमें कितने क्रोमेटाइड्स होने चाहिए, 46, लेकिन मैंने कितना लिया है, बस 4, क्योंकि नहीं मैंने यहाँ कितना शो किया है, 4, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली 46 आप मतलब यहाँ बना नहीं सकती मैं, 46 बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 46 क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, ओके, सॉरी 4। सेम जैसे अभी हमने देखा था कि ये जो फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस थे माइटोसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो
यहाँ एक एक्स्ट्रा कोई फेज़ नहीं है। इंटरफेज मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को माइटोसिस में भी यही बताया कि इंटरफेज में क्या होता है, जब वो क्रोमेटाइट होता है, एक क्रोमेटाइट होता है, उसको अपने सिस्टर क्रोमेटाइट्स बनाने होते हैं, वो टाइम पे वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ करता है, सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जब वो डिवाइड हो तो वो एक प्रॉपर, आप बोलोगे मतलब 2 सेल में डिवाइड होने से पहले वो खुद को क्या करता है, वो सेल ग्रो करता है, समझ आया। तो वो ग्रो करने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए डुप्लीकेट डीएनए क्रिएट करेगा, क्रिएटिंग द सिस्टर क्रोमेटाइड्स। मतलब एक क्रोमेटाइड्स था, इसके साथ में एक और क्रोमेटाइड्स बन जाएगा, ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स। तो यहाँ देखो सिंगल लाइंस थी, पहले वाले में क्या दिया था, सिंगल लाइंस दिया था, अब क्या हो गया, ये डबल लाइंस हो गए। मतलब ये क्या है, एक सिस्टर क्रोमेटाइड्स के साथ कनेक्ट हो गए। कोई डाउट? ये फेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ओके, इंटरफेस के बाद अब तुम देखोगे कि कुछ स्टेप्स मतलब ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा था। सबसे पहले क्या होगा, ये कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स है वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और किन में कन्वर्ट होंगे, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होंगे। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स है वो क्या होना स्टार्ट करेगा, डिसअपेयर होना स्टार्ट करेगा। सेंट्रोपोल जो थे, एक सेंट्रोपोल था, वो 2 सेंट्रोपोल बनेगा, और वो क्या होगा, 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और वो सेंट्रोपोल से क्या रिलीज होगा, स्पिंडल फाइबर। ओके, जो किन से कनेक्ट होगा जाके, ये आपके क्रोमोसोम से, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाले स्टेप में क्या हो गया, ये जो आप क्या बोलोगे, वो दोनों जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन होंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन में किन में अलाइन होते थे, प्रोफेज में या मेटाफेज में, मेटाफेज में बताया था ना, ये प्रोफेज में वो क्रोमोसोम बनते हैं और मेटाफेज में वो पैरेलल आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेटाफेज में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम पैरेलल आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे, स्पिंडल फाइबर अपेयर होगा, जो कहाँ से जाएगा, सेंट्रोमेयर से होते हुए दूसरे सेंट्रोपोल की तरफ जाएगा। डन, मेटाफेज। ओके, इनको 1 और 2 इसलिए बोला है, ओके, इनको 1 और 2 इसलिए बोला है क्योंकि है ना 2 फेजेस में डिवीजन होता है, तो वो जो हम अभी सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी आगे। ओके, तो प्रोफेज ही है, बट इसको पहले वाले को क्या बोला है, प्रोफेज 1। मेटाफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में आ रहे थे, स्पिंडल फाइबर अपेयर हो रहा था, जो किन से जाके अटैच हो रहा था, क्रोमोसोम से। डन। उसके बाद कौन सा फेज आता है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होते हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेन अपार्ट होते हैं, मतलब सॉरी, जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अपार्ट क्यों होंगे, वो जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होगा, श्रिंक होगा, या वो क्या करेगा, ये क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है उनको क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। तो ये क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ आ गया, मतलब एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आपका क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, एक फादर से क्रोमोसोम मिला है, एक मदर से क्रोमोसोम मिला है। तो इसको ना आप अलग अलग कलर से भी शो कर सकते थे, एक रेड एंड ब्लू करके मैं ऐसे दिखा देती, तो ये भी रेड और ये ब्लू और रेड, समझो। ये रेड जो है, ये रेड क्रोमोसोम है, ये आपको किन से मिल रहा है, फादर की तरफ से मिल रहा है। ये वाला क्रोमोसोम किन से मिल रहा है, मदर की तरफ। तो यहाँ जो होमोलोगस मतलब सेम, तो यहाँ एक क्रोमोसोम आ जाएगा, 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 ठीक है। ये यहाँ आके क्या हो जाएंगे, सेंट्रोपोल से अटैच हो जाएंगे एनाफेज में, और जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो क्या होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे डिसअपेयर होना स्टार्ट होगा। उसके बाद कौन सा फेज़ आता है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, डिकंडेंस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होता है, ठीक है। और जो आपका साइटोकाइनेसिस है वो भी सेल डिवीजन, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होना स्टार्ट, वो क्या होता है, 2 सेल में कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियस को। ओके, समझ आया। तो यहाँ देखो साइटोकाइनेसिस हो गया, एनी डाउट, समझ आया इतना क्या करवाया, ये वाला तुम्हें लग रहा हो कि सेम ही तो था पिछले वाले की तरह। ओके, डन। इसके बाद यहाँ जो आपके ये 2 होमोलोगस जो क्रोमोसोम आया, जो आपको एक फादर की तरफ से मिला है, एक मदर की तरफ से, दूसरे न्यूक्लियस में भी एक क्रोमोसोम फादर से मिला है और एक मदर की तरफ से, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, और वही उनका ही क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो इससे आपका एक फेज़ ख़त्म होता है, ये फेज़ का नाम क्या है, मायोसिस 1।
ओके, साइटोकाइनेसिस हो गया, दो आपके न्यूक्लियस बन गए या 2 सेल बन गए। एनी डाउट्स? ओके, लेकिन इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कौन से क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक फादर की तरफ से मिला और एक मदर की तरफ से मिला। एनी डाउट्स? समझ आया? अब इनके बाद वैसे तो दोनों का ही डिवीजन होना है। आपकी बुक में उन्होंने ये जो ये आपके न्यूक्लियस सेल बने हैं ना, ध्यान दीजिए, ये दोनों ही सेल का उन्होंने क्या दिखाया है? डिवीजन दिखाया है। लेकिन मतलब नहीं, आप दोनों का डिवीजन शो करो या एक का डिवीजन दिखा दो शो करके कि हाँ एक का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, दूसरे का भी उसी तरीके से होगा। साइटोकाइनेसिस हो गया, ये आपके न्यूक्लियस सेल बन गए। अब ये सेल का क्या होगा? आगे वापस सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इस होमोलोगस मतलब एक समझ लो, एक फादर की तरफ से मिला और एक क्या है? मदर। अब इनका क्या होगा? ये डीकंडेंस हो गए होंगे। टेलोफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होता है, वो क्या बन जाते हैं वापस से? नहीं, क्रोमोसोम क्या बनते हैं? क्रोमेटाइड्स, करेक्ट। तो ये क्रोमेटाइड्स बन गया। अब ये क्रोमेटाइड्स वापस क्या होगा? प्रोफेज 1 में कंडेंस होंगे और क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। वैसे तो पहले सिस्टर क्रोमोटाइड्स बनाएंगे और उसके बाद वो क्या होंगे? कंडेंस होंगे और क्रोमोसोम बनाएंगे। जो सेंट्रोपोल्स है वो भी डुप्लीकेट सेंट्रोपोल्स बनाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होगा? डिसअपेयर होना स्टार्ट होगा। मेटाफेज में क्या होंगे? नहीं, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में जाएंगे, फिर स्पिंडल फाइबर अपेयर होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो होमोलोगस पेयर था ना, ये होमोलोगस पेयर में एक जो ये क्रोमोसोम है, इसका 1 पार्ट यहाँ आएगा, ये 1 पार्ट यहाँ आएगा। इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड्स। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड्स। हाफ हाफ कर रहे हैं ना, ठीक है। ये एक यहाँ देखो, मैंने यहाँ शो किया है, ये हैप्लॉइड्स एक ये मतलब अटैच हो जाइए। हमने पहले ही पढ़ा था ना कि ये जो आपका स्पिंडल फाइबर है इनसे जाके अटैच होंगे मेटाफेज में। अटैच होने के बाद एनाफेज में क्या करेंगे? वो स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम्स को सेंट्रोपोल्स की तरफ पुल करेंगे। ओके, पुल करते टाइम ये क्या क्रोमोसोम का आधा पार्ट जो होगा वो यहाँ आएगा, ये भी क्रोमोसोम का हाफ पार्ट यहाँ आएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड्स। यहाँ भी वही होगा। उसके बाद क्या? एनाफेज में ये सेंट्रोपोल की तरफ ये पुल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा? टेलोफेज में डीकंडेंस होंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स अपेयर होगा। ओके, और साइटोकाइनेसिस यहाँ आपको दिया है, साइटोकाइनेसिस होंगे और 2 न्यूक्लियस अपेयर होगा। समझ में आया? ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 60 जब हमने किया था, ये वाला स्टेप समझना बहुत इम्पोर्टेंट। एक सेल के अंदर कितने क्रोमोटाइड्स थे? 4। नहीं, यहाँ जब मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था तो एक क्रोमोटाइड्स के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोटाइड्स थे? 4। जब आप एंड फेज पे आए हो तो एक न्यूक्लियस के अंदर या एक सेल के अंदर कितने क्रोमोटाइड्स थे? 2, ठीक है, मतलब हाफ नंबर में कन्वर्ट हो गई है। और ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही सेल का हुआ ना, दूसरा सेल भी था, वो सेल भी इसी तरीके से डिवाइड होगा। मतलब यहाँ क्या होता है, 2 अगर समझो आपके 4 क्रोमोसोम्स हमने लिए थे या क्रोमोटाइड्स लिए थे स्टार्टिंग में, वो 4 क्रोमोटाइड्स क्या होंगे? 4 ये आपके न्यूक्लियस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हर चारों के अंदर कितने क्रोमोटाइड्स है? 2। मतलब जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ ध्यान दीजिए, पहले कितने होते हैं? 46। वो आगे जाके जब कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो किन में कन्वर्ट हो गए? 23 और 23। इसीलिए जो स्पर्म्स और ओव्यूल्स बनते हैं उसके अंदर कितने क्रोमोटाइड्स होते हैं? 23 और 23। समझ में आया? और ये जो यहाँ आपके जो सेल्स क्रिएट हो रहे हैं या न्यूक्लियस क्रिएट हो रहा है, इनके अंदर जो क्रोमोटाइड्स है वो क्या है? हैप्लॉइड्स है। हैप्लॉइड्स मतलब जहाँ से वो क्रिएट होना स्टार्ट हुए थे उनके अंदर जो जितने क्रोमोसोम्स थे या क्रोमोटाइड्स थे उनका क्या रहता है? हाफ रहता है। जैसे जर्म सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। लेकिन मैंने क्या बोला, उनसे जो स्पर्म और ओव्यूल्स बनता है उनके अंदर कितने क्रोमोटाइड्स होते हैं? 23 और 23। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द मायोसिस प्रोसेस। क्यों मायोसिस प्रोसेस? क्योंकि मायोसिस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? लेकिन जो माइटोसिस प्रोसेस होता है जो हमने पहले देखा था,
उसमें स्टार्टिंग में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं आगे भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मतलब अगर समझो 46 है तो नेक्स्ट वाले में 46 ही रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड्स। एनी डाउट्स, समझ आया? मायोसिस 1 का डेफिनेशन लिखा है, क्या दिया है? इन मायोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स। होमोलोगस का मतलब समझा, आर सेपरेटेड रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर टू अ हाफ, वो सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द 2 डॉटर सेल, ईच सेल विथ अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स, मतलब हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कोई डाउट? ओके। उसके बाद क्या आता है, मायोसिस 2। मायोसिस 1 कहाँ से कहाँ तक था, ये जो जर्म सेल से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये जर्म सेल से लेके यहाँ तक साइटोकाइनेसिस तक आपका क्या था, मायोसिस 1। और उसके बाद ये जो है ना, यहाँ से, वैसे तो एक ही सेल मैंने लिया था, दोनों सेल आप ले सकते हो, यहाँ से लेके जो काइटोसाइनेसिस का प्रोसेस हुआ है यहाँ तक, ये क्या है, मायोसिस 2। ओके, समझ आया? मायोसिस 2 में क्या होता है, मायोसिस 2 द सिस्टर क्रोमोटाइड्स, okay, of each chromosomes are separated further reducing the number of chromosomes in each cell. This result in the 4 haploids daughter cell. अभी हमने देखा था कि एक मतलब वो किन में कितने सेल्स बन जाता है, एक जर्म सेल से कितने सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, 4। वैसे तो मैंने यहाँ 2 ही शो किया था, क्यों 2 शो किया था, क्योंकि मैंने एक ही सेल लिया था, अगर दूसरा सेल भी लेती तो और 4 हो जाते हैं, ठीक है। और वो 4 क्या होते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। वाई हैप्लॉइड, बिकॉज उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ होता है। ओके, एनी डाउट्स? ये देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। अब तुम्हारे बुक में प्रोफेज ही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया तो प्रोफेज के 5 स्टेजेस क्या एक्सप्लेन करेंगे। प्रोफेज मतलब कौन सा फेज, ये वाला, इसके मतलब ये तो डायरेक्ट मैंने प्रोफेज के बाद मेटाफेज बता दिया, लेकिन प्रोफेजेस में कितने 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 5 स्टेप, यहाँ इन्होंने 4 लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा। 5 कितने होते हैं प्रोफेज के, 5 स्टेज। मतलब ये जो प्रोफेज के बाद आप मेटाफेज देखते हो ना, तुरंत नहीं होता, इसके बीच में 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो स्टेजेस में आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया है वो, बट क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाँ, मियोसिस ना ये नेम्स देखे थे हमने, लैप्टोटिन्स, जाइगोटिन, ये क्या है, पाइकाइटिन्स, ओके, और डिप्लोटिन्स और टाइकाइनेसिस, ओके। ये इसके क्या है, प्रोफेज के 5 स्टेप्स है, ओके। क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग को ये लर्न करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेजेस बोले मैंने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, लेप्टोटीन और टाइकाइनेसिस। ओके, ये किन के स्टेजेस हैं, प्रोफेज के। प्रोफेज मतलब हमने क्या देखा था, ये जो प्रोफेज था, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रहे थे, सेंट्रोपोल्स 2 सेंट्रोपोल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, और नहीं सिस्टर क्रोमेटाइड्स जो है वो किन में कन्वर्ट हो रहे थे, सिस्टर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। समझ में आए तो ये प्रोफेज के नाम ही याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कौन कौन से नाम हैं, और उसके लिए ना हमने यहाँ ये निमोनिक लिखा है यहाँ, ठीक है। क्या निमोनिक है, लक्की ज़्यादा पैसे दे दिया, ठीक है। तो लक्की से क्या होगा, लेप्टोटीन, ज़्यादा से जाइगोटीन, पैसे से पेकाइटिन, ओके, और दे का क्या आएगा, डिप्लोटीन, और दिया का डाइकाइनेसिस। समझ में आया, लक्की ज़्यादा पैसे दे दिया, तो लक्की के लिए लेप्टोटीन, ज़्यादा के लिए जाइगोटीन, पैसे के लिए पेकाइटिन, डी के लिए मतलब दे के लिए क्या आएगा, डेप्लोटीन, और दिया के लिए क्या आएगा, डाइकाइनेसिस। याद रहेगा क्या बताया मैंने, निमोनिक, लक्की ज़्यादा पैसे दे दिया, 5 स्टेजेस है, ठीक है। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या है, एक सेकेंड, सबसे पहला स्टेप क्या है, लेप्टोटीन।
लेप्टोटीन में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स थे ना वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। ये सारा ही प्रोफेज का ही स्टेप है, लेकिन उनके अंदर स्टेजेस है ना, इसलिए उनको दिखाया गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटाइड्स कंडेंस होते हैं। उसके बाद क्या आता है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग। पेयरिंग मतलब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है उनका क्या होता है, पेयरिंग। पेयरिंग मतलब मैंने कल ये क्रॉसिंग आप लोग को अभी बताऊंगी, तो उसके लिए ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होगा, ये जो ये थर्ड वाला स्टेप है ना, पेकाइटिन। ओके, पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ज़रूरी नहीं है क्रॉसिंग ओवर हो, लेकिन कभी कभी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है कि डीएनए, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ आ रहे हैं, कुछ ये फर्स्ट क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ये वाले में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो मैंने बताया था इसके वजह से क्या क्रिएट होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, कि आपके कुछ होते हैं ना कि बच्चे और पेरेंट्स बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, या भाई बहन में ही अलग अलग दिख रहे हैं सब लोग, तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द जो आपके क्रोमोसोम्स है वो क्या हो रहे थे, क्रॉसिंग हो रहे थे। मतलब एक क्रोमोसोम था, लेकिन वो क्या होगा, एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ चला गया, दूसरा पार्ट यहाँ आ गया, तो वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कभी और क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर ना हो कि किसी दूसरे पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कोई डाउट, समझ आया। डाइवर्सिफिकेशन कहाँ होता है, कौन से स्टेप में होता है, थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप का नेम क्या है, पेकाइटिन। ओके, देखो क्रॉसिंग ओवर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद क्या है, डेप्लोटिन। डेप्लोटिन में क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, इसके बाद ये क्रोमोसोम्स क्या होना स्टार्ट होते हैं, सेपरेट। पूरा सेपरेट नहीं होते, जहाँ इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया है वहाँ सेपरेट नहीं होते। ठीक है, सेपरेशन एक्सेप्ट एट द क्रॉसिंग ओवर। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या आता है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ये किन के पार्ट है, प्रोफेज 1 के। प्रोफेज 1 में कितने स्टेजेस होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, लकी ज़्यादा पैसे दे दिया, लकी के लिए क्या आएगा, लेप्टोटीन। ज़्यादा के लिए क्या आएगा, जाइगोटीन। पैसा, पेकाइटिन। दे का क्या आएगा, लेप्टोटीन। और दिया का क्या आएगा, डाइकाइनेसिस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, पेकाइटिन, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होगा। समझ आया, कोई डाउट।